नमस्कार। सोचिए, क्या एक बिल्कुल कोरा सादा सा कागज कोई राज बता सकता है? आज हम एक विज्ञान मेले की एक ऐसी ही पहेली को सुलझाने वाले हैं और जानेंगे कि कैसे केमिस्ट्री के बड़े बड़े रहस्य असल में हमारे अपने घर में ही छिपे होते हैं। तो चलिए, कहानी शुरू होती है एक विज्ञान मेले से। हमारे दो किरदार हैं, अंशविन और कीर्तिमा। दोनों भाई बहन मेले में घूम रहे थे कि तभी उन्हें किसी ने एक बिल्कुल सादा कोरा कागज थमा दिया। अब वो दोनों हैरान कि भाई इस कोरे कागज का करना क्या है। वो थोड़ा ही आगे बढ़े थे कि एक आदमी ने उनके कागज पर एक स्प्रे से कुछ छिड़का और कमाल हो गया। देखते ही देखते उस कोरे कागज पर ये मैसेज उभर आया। जाहिर है उनकी हैरानी तो और बढ़ गई। भाई ये जादू हुआ तो हुआ कैसे? बस यही वो पहेली है जिसे हम आज मिलकर सुलझाएंगे। ठीक है, तो अब इस रहस्य को सुलझाना है तो इसके लिए एक जासूसी टूल तो चाहिए, है ना? केमिस्ट्री की दुनिया में सबसे मशहूर जासूस है लिटमस पेपर। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। तो देखिए, जब हम अपनी रोजमर्रा की चीजों को इस पर टेस्ट करते हैं ना, तो बड़े मजेदार नतीजे मिलते हैं। जैसे नींबू का रस, ये नीले लिटमस को लाल कर देता है, और साबुन का घोल, वो ठीक इसका उल्टा करता है, लाल लिटमस को नीला बना देता है। और हाँ, नल के पानी से तो कुछ भी नहीं होता, कोई बदलाव नहीं। मतलब साफ है कि ये चीजें अलग अलग ग्रुप की हैं। तो बस यहीं से हमारी दो कैटेगरी बन जाती हैं। वो चीजें जो नीले लिटमस को लाल करती हैं, उन्हें विज्ञान की भाषा में कहते हैं अम्ल, यानी एसिड्स। ये स्वाद में खट्टे होते हैं, जैसे नींबू या सिरका। और वो जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, वो कहलाते हैं क्षार, यानी बेसिस। ये छूने में साबुन जैसे चिकने होते हैं। तो देखा, ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल केमिकल ऑपोजिट हैं। अच्छा, पर उन चीजों का क्या जिनसे लिटमस पेपर पे कोई असर ही नहीं हुआ, जैसे पानी, नल का पानी? उन्हें हम कहते हैं उदासीन, यानी कि न्यूट्रल। ये ना तो एसिडिक होते हैं और ना ही बेसिक। तो लीजिए, हमारे पास अब 3 अलग अलग ग्रुप्स हो गए। अब सबसे मजेदार बात क्या है पता है? इन केमिकल जासूसों को, जिन्हें हम इंडिकेटर्स या सूचक कहते हैं, इन्हें ढूंढने के लिए किसी लैब में जाने की जरूरत ही नहीं है। अरे, हमारी अपनी प्रकृति ही ऐसे कई जासूसों से भरी पड़ी है। और इन्हें घर पर बनाना तो बहुत ही आसान है। बस कुछ लाल गुलाब की पंखुड़ियां लीजिए, उन्हें पीसकर गर्म पानी में डाल दीजिए, करीब 10 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर छान लें। और बस आपका अपना नेचुरल इंडिकेटर तैयार है। देखा, साइंस कितना सिंपल और एक्सेसिबल हो सकता है ना? और ये काम भी कमाल का करता है। जब आप इस गुलाब के पानी को किसी एसिडिक चीज, मान लीजिए नींबू के रस में डालेंगे, तो ये फौरन चटक लाल हो जाएगा। और अगर इसे किसी बेसिक चीज जैसे साबुन के पानी में डाला, तो ये हरा हो जाएगा। कितने क्लियर और कलरफुल रिजल्ट्स हैं। अरे, सिर्फ गुलाब ही क्यों, हमारी रसोई में रखी हल्दी भी तो एक जबरदस्त इंडिकेटर है। ये एसिड्स में तो पीली ही रहती है, पर जैसे ही ये किसी बेस यानी क्षार के कांटेक्ट में आती है, जैसे कि साबुन, ये फौरन गहरी लाल हो जाती है। तो अगली बार जब करी का दाग कपड़े पर लगे और साबुन लगाते ही वो लाल हो जाए, तो समझ जाइएगा, ये कोई मैजिक नहीं बल्कि प्योर केमिस्ट्री है। तो हमने एसिड और बेस दोनों को अलग अलग तो समझ लिया, पर अब आता है कहानी का असली ट्विस्ट। क्या होता है जब ये दोनों केमिकल ऑपोजिट्स एक दूसरे से टकराते हैं? जब एक एसिड और एक बेस आपस में मिलते हैं, तो वो एक दूसरे के असर को कैंसिल कर देते हैं, एक दूसरे को आप कह सकते हैं न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और इसी प्रोसेस को कहते हैं उदासीनीकरण। और जो नई चीज बनती है, वो ना तो एसिडिक होती है और ना ही बेसिक। और इस रिएक्शन का एक फिक्स फॉर्मूला है, एक फंडामेंटल इक्वेशन। एसिड प्लस बेस हमेशा बनाते हैं सॉल्ट, यानी लवण और पानी। और हाँ, इस प्रोसेस में थोड़ी गर्मी यानी हीट भी निकलती है। ये एक इतना बेसिक सा नियम है, लेकिन ये हमारे आसपास की दुनिया की कई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की ताकत रखता है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये एक सिंपल सी केमिकल रिएक्शन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कहाँ-कहाँ काम आती है। सबसे पहला केस, चींटी का काटना। जब कोई चींटी काटती है ना, तो वो हमारी स्किन में एक एसिड छोड़ती है जिसका नाम है फोमिक एसिड। इसी से हमें जलन होती है। तो अब प्रॉब्लम है एसिड, तो सोल्यूशन क्या होगा? बिल्कुल सही, एक बेस। बस उस जगह पर थोड़ा सा बेकिंग सोडा लगा लीजिए, जो कि एक माइल्ड बेस है। ये बेस उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा और जलन से फौरन राहत मिल जाएगी।
दूसरा केस देखते हैं खेतों से जुड़ा हुआ। कभी कभी बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने से मिट्टी एसिडिक हो जाती है और ऐसी मिट्टी में फसलें ठीक से उग नहीं पाती। तो किसान क्या करते हैं, वो मिट्टी में चूने जैसा एक बेस मिलाते हैं। ये बेस मिट्टी के एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और पौधे फिर से हरे भरे हो जाते हैं। और तीसरा, एक बहुत ही जरूरी मामला जो हमारे पर्यावरण से जुड़ा है। फैक्ट्रियों से जो कचरा निकलता है वो अक्सर बहुत एसिडिक होता है। अब सोचिए, अगर ये एसिडिक कचरा सीधे नदियों और झीलों में चला जाए तो ये वहां के जलीय जीवन को, मछलियों को, सबको खत्म कर देगा। इसीलिए इस कचरे को पानी में छोड़ने से पहले बेसिक चीजों से ट्रीट किया जाता है ताकि ये न्यूट्रल हो जाए और हमारे पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुंचाए। तो चलिए अब वापस घूम कर आते हैं विज्ञान मेले की उसी पहेली पर। अब जबकि हम इतना कुछ जान चुके हैं तो क्या हम उस रहस्य को सुलझा सकते हैं? तो अब तो हम समझ ही गए। हुआ ये था कि उस कागज पर साबुन के पानी जैसे किसी बेसिक सॉल्यूशन से लिखा गया था। जब वो सूख गया तो वो इनविजिबल हो गया, और फिर जब उस पर हल्दी का घोल स्प्रे किया गया, जो कि एक इंडिकेटर है, तो जहां जहां वो बेसिक शाही थी वहां वहां हल्दी का रंग बदलकर लाल हो गया और इस तरह छुपा हुआ मैसेज सबके सामने आ गया। देखा, कोई जादू नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्योर साइंस। तो आज के इस सफर की खास बातें क्या रहीं? पहली, कि इंडिकेटर्स वो केमिकल जासूस हैं जो रंग बदलकर चीजों की पहचान करते हैं। दूसरी, एसिड्स और बेस एक दूसरे के केमिकल ऑपोजिट हैं। तीसरी, जब ये दोनों मिलते हैं तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और सबसे जरूरी बात, ये केमिस्ट्री हमारे चारों तरफ, हमारी रोज की जिंदगी में हर पल काम कर रही है। तो अब जब ये राज खुल चुका है तो सवाल ये है कि हम अपनी रसोई में मौजूद चीजों का इस्तेमाल करके और कौन-कौन सी अलग-अलग तरह की इनविजिबल इंक बना सकते हैं। सोचिएगा जरूर, क्योंकि विज्ञान की दुनिया तो खोजबीन के लिए हमेशा ही खुली है।